और दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है चिराग गुप्ता और आज मैं आपको अपना मार्क्स और रैंक बताऊंगा इस वीडियो में, और अपनी नीट के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट कर सबसे पहले मेरे बारे में। मेरा नाम है चिराग गुप्ता। मैं नीट पिछले 5 साल से दे रहा हूँ। ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था और 5th अटेम्प्ट था। पिछले बार मेरे जो मार्क्स थे वो आए थे 608 और जो रैंक थी वो आए थे 68,000। बट स्टिल मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा स्टेट है झारखंड, तो झारखंड में जो अपना कट ऑफ जाता है वो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से ही जाता है। मतलब लगभग आसपास ही चलता है, या थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे स्टेट में कॉलेज भी कमती है, तो पिछले बार मुझे BDS भी नहीं मिला। हमारे स्टेट में एक ही गवर्नमेंट BDS कॉलेज है, तो रिम्स है जो कि वो नहीं मिला मुझे। ऑल इंडिया कोटा में मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि 608 एक बहुत अच्छी मार्क्स है, तो इतना आगे आके मैं BDS कॉलेज में नहीं जाना चाहता। अपने स्टेट का था तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था, पर ऑल इंडिया कोटा मैंने अप्लाई नहीं किया। मुझे पता था इसमें MBBS तो मिलने ही नहीं वाली और BDS मुझे चाहिए नहीं थी ऑल इंडिया कोटा से, तो मैंने नहीं अप्लाई किया। और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि अभी आज इस बार जो मेरी मार्क्स और रैंक स्पेशली जो आई है उसमें तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। स्पेशली मतलब लिटरली कुछ नहीं मिलेगा मुझे। इस बार का जो एग्ज़ाम, मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी, सच बोल रहा हूँ। मैंने दिन रात एक किया था। जब मेरे 608 आए थे मुझे कुछ नहीं मिला था। मुझे सच मिला कि मुझसे कुछ भूल हुई है। मैंने मेहनत कमती की है। 3 ड्रॉप के बाद भी यदि मुझसे नहीं हो रहा है तो मैंने कुछ गलतियाँ की है जिसे मुझे सुधारना होगा, और मैंने सुधारा उसे। मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैंने नोट्स तो फिर से नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए। मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत टेस्ट दिए। एलन के टेस्ट दिए, आकाश के टेस्ट दिए, PW के टेस्ट दिए। बट आखिर में एग्ज़ाम में क्या हुआ? टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए। एकदम हार्ड और लेंदी पेपर था ये। एग्ज़ाम में बैठा जैसे ही, तो मतलब एक तो हमारा जो सेंटर ही पड़ा था, गवर्नमेंट कॉलेज में पड़ा था, वहाँ के टीचर्स जो थे, मतलब उन्हें लिटरली कुछ नहीं पता था। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि OMR में साइन कहाँ करना है। OMR में हमें अपना वो जो क्वेश्चन पेपर में हमारे एक तो नंबर थे वो लिखना है, उन्हें वो भी नहीं पता। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि हम ये नंबर लिखना है कि नहीं, वो कहते हैं कि मैं बड़े साहब से पूछ के आता हूँ। अब आप बताइए, 2 बजने से 5 मिनट पहले हमें क्वेश्चन पेपर मिला है, और वो भी बोल रहे हैं कि जब टाइम होगा तभी आपको OMR निकाल के अपना लिखने चालू करना। अब हम लोग को 15 मिनट पहले मिल जाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, मैंने जैसे पेपर खोला मैं बायो से स्टार्ट किया। बायो मुझे इतनी, मतलब सबको ही बोल रहा आसान थी, मुझे लेंदी लगी बहुत। मतलब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे, वो टोटल करने में मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगा, और तब भी जो मेरे मार्क्स बन रहे बायो में 290 बन रहे हैं। मतलब इतना घुमावदार क्वेश्चन थे इसमें बायो में, और स्पेशली प्रेशर में क्वेश्चंस नहीं बने। मेन चीज़ मेरे साथ वही हुआ। सिली मिस्टेक, मैंने इतने सिली मिस्टेक किए, मतलब कोई हद नहीं उसकी, इतनी सिली मिस्टेक कर दी मैंने। केमिस्ट्री में वही हुआ, सिली मिस्टेक्स। मतलब आप सोचिए कि पूरा कैलकुलेशन कर दिया ऊपर से नीचे, और आखिर में प्लस करना था, मैंने माइनस कर दिया। और जो माइनस करके जो आंसर है वो मैच भी कर रहा है एक ऑप्शन से, वो मैंने टेक भी किया है उसे। सोचिए, ऐसे सिली मिस्टेक किए मैंने। केमिस्ट्री में मेरे कुछ इस बार 98 कुछ बन रहे हैं, और फिज़िक्स तो छोड़ दीजिए, मेरा कोड था 47। तो स्टार्ट वो जो करंट इलेक्ट्रिक सर्किट वाला क्वेश्चन जो है तो उससे स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि आसान क्वेश्चन है। मैं करता गया वो बन ही नहीं रहा। 5 मिनट लगे। पहला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, उसमें बहुत पैनिक करी है कि पहले ही क्वेश्चन नहीं बना। फिर आगे का सेकंड क्वेश्चन बना, थर्ड नहीं बना, फोर्थ बना, 5, 6, 7, 8 4 लगातार नहीं बने मेरे से। मैं बहुत प्रेशर में आ गया कि मैं क्या करूँ, और जो टाइम बचा था मेरे पास 45 मिनट सिर्फ था। अब मैं खोज रहा हूँ क्वेश्चन कि मैं कौन सा करूँ, क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा, क्वेश्चन में कौन सा करूँ। फिर भी और कोई क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, 5 मिनट ले रहे क्वेश्चन। अब जब आधा घंटा बचा था, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, तो मैंने उसे देखा, तो वो मतलब मुझे याद है कि जब मैं एलन का टेस्ट देने जाता था तो वहाँ वो लड़का आता था, और वो उस एग्ज़ाम में मतलब हमारे सिटी में टॉप करता था।
मैं जमशेदपुर से हूँ, तो हमारी सिटी में वो टॉप करता था एलन से। मैं उसको देखा कि भाई वो मतलब लिटरली रो रहा है, उसके से हाथ बोलता है कि हाथ लॉक हो गए हैं, उसके हाथ काम नहीं कर रहे, और सर को बुला रहा है कि सर मुझे कुछ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे पानी पिलाओ, कुछ हो रहा है मुझे। मैं देख के और घबरा गया उसे देख के कि क्या हो गया इसे। और फिर उसके ऊपर सर आके 5-6 टीचरों से घेर लिए और उसे बात करे जा रहे हैं। हमें यहाँ 30 मिनट बचे और सर लोग मिल के उनसे बात कर रहे हैं, हम कैसे पेपर सॉल्व करें अपने बताइए। फिर मैंने जैसे जैसे किया, मैंने कम से कम 25 क्वेश्चन छोड़े फिज़िक्स में, और जो मेरे फाइनल स्कोर जो फिज़िक्स में बन रहा है वो बन रहा है 55 के आसपास, 55-60 के आसपास बन रहा है सिर्फ। टोटल देख लीजिएगा, शायद जितना भी मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो उसमें आया 438 मार्क्स, और जो रैंक है मेरी वो टोटली अनएक्सपेक्टेड रैंक। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना ख़राब रैंक आएगा। सब लोग कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत गिरेगा, बहुत गिरेगा, बहुत गिरेगा, तो गिर के इतना मतलब इतना ख़राब रैंक आएगा मैंने सोचा नहीं था। देख रहेगा आपको ये रैंक 1.41 लाख के आसपास आ रही है। मतलब इस रैंक में मुझे MBBS तो भूल जाइए, गवर्नमेंट BDS भी भूल जाइए, मुझे लग रहा है कि मुझे आयुर्वेद भी नहीं मिलेगा। और मैं हूँ वेजिटेरियन, मैं जानवर छूता भी नहीं हूँ, तो वेटनरी लेके कोई फ़ायदा नहीं मुझे। बस एक ऑप्शन है मेरे ना, मेरे पास मेरे 4 ड्रॉप हो चुके हैं, ना मैं और ड्रॉप ले सकता हूँ। हम जनरल हैं और हम कोई करोड़पति है नहीं, तो ना मैं प्राइवेट MBBS कर सकता हूँ। अब्रॉड MBBS का एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें बहुत झोल है, मतलब NMC की गाइडलाइन से मैच करता है कि नहीं, बहुत झोल है उसमें, और मैं चाहता ही नहीं कि मैं देश के बाहर जाऊँ। एक बच बुचा के एक ऑप्शन है प्राइवेट BDS का, तो मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मतलब ऐसे ये नीट एक ऐसा ट्रैप है कि यदि आप 1 से 2 अटैम्प्ट में पास नहीं किए तो आप इसमें फंस जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अपना 12th दिया था 2021 में, तब से लेकर आज तक मैंने और कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं भी सिर्फ 12th पास हूँ और नीट की पढ़ाई कर रहा था अभी तक, अब तो और नहीं करूँगा। सोचूंगा अब क्या करूँगा, आपको बता दूंगा क्या करूँगा, जो भी करूँगा आपको बताऊंगा ज़रूर। आप भी अपने मार्क्स और रैंक दोनों कमेंट्स में लिखिएगा इस वीडियो के बाद एंड में। जैसे रिज़ल्ट आया कल, तब को तो पता चल गया था क्या रिज़ल्ट है। पता नहीं कौन कौन से दोस्त, कौन कौन से रिलेटिव जो मुझे आज तक बर्थडे विश नहीं किया, वो कॉल कर करके पूछ रहे हैं और बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा मार्क्स और रैंक। मतलब क्या बोलूँ, झूठ बोल नहीं सकता। ठीक है, अब छोड़िए सब, क्या बात करें। और मैं ही फेल हुआ हूँ, क्योंकि बाकी लोग, बहुत से लोग इस हार्ड एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई करेंगे, बहुत सब मेडिकल कॉलेज जाएंगे, क्योंकि सीट तो उतनी ही है, मेडिकल कॉलेज सब जाएंगे, मेरा नहीं होगा इस बार। पर मैं एक चीज़ पे भरोसा रखता हूँ कि जो हमारे किस्मत में है हमें वही मिलता है, चाहे कितनी ही मेहनत कर लो। यदि हमारे भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी है तो तुम्हें वो नहीं मिलेगी। मैं बस यही बात सोच के अपने आप को कंसोल करता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में नहीं होगी, इसलिए तुम्हें नहीं मिली। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने ये चैनल क्यों चालू किया है। देखिए, टॉपर जो होता है वो हमेशा आपको ये बताएगा कि नीट में क्या करना है, कैसे करना है। बट जो भी इंसान वो एग्ज़ाम को फ़ेल किया है, अच्छे से पढ़ा है फिर भी फ़ेल हुआ है, तो वो आपको ज़रूर बता पाएगा कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या नहीं करना है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मैं आप सबको गाइड कर पाऊँ कि क्या नहीं करना है आपको। फर्दर मैं जो भी करूँगा उसकी वीडियोस में डालूँगा इस चैनल पे, और नीट रिलेटेड कंटेंट भी डालूँगा।
मुझे बायो बहुत अच्छी आती है। मैं जब भी मॉक टेस्ट देता था मेरे बायो में 340 350 प्लस आते ही थे। पता नहीं एग्ज़ाम में मुझे क्या हो गया, प्रेशर या पैनिक के चलते जो भी हुआ 290 मार्क्स आए इस बार मेरे, स्टिल। तो यही है इस चैनल का मोटो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।